लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने गांधी जयंती के अवसर पर लखनऊ के हजरतगंज स्थित जीपीओ चौक पर महात्मा गांधी को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी का स्वच्छ भारत और स्वदेशी सामानों के उपयोग का सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में साकार हो रहा है। बृजेश पाठक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आगे भी गांधी जी के विचारों पर चलते हुए देश के विकास के लिए काम करती रहेगी। आज़ादी की लड़ाई में संघर्ष किया, आज भी उनके विचार प्रासंगिक हैं। आज दुनिया उनके अहिंसा के जो विचार थे उनका अनुपालन करते हुए भारतवर्ष को उन्होंने जिस ऊंचाइयों पर पहुंचने का सपना देखा था, स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार उस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। चाहे बापू का स्वदेशी आंदोलन हो या स्वच्छता मिशन हो, दोनों बापू के जो विचार के केंद्र बिंदु थे, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समय समय पर लगातार 2014 के बाद से अपने एजेंडे में उन्हें शामिल किया। और आज हम देखते हैं कि स्वच्छता के बाद स्वदेशी आंदोलन पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। पूज्य बापू को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं देशवासियों से, प्रदेशवासियों से अपील करता हूं, सभी लोग माननीय मोदी जी के आह्वान पर बापू जी के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए स्वदेशी मूवमेंट को आगे बढ़ाएं। और सभी दुकानदार भाई, व्यापारी भाइयों से अपील करता हूं कि स्वदेश में निर्मित वस्तुएं ही खरीदें और स्वदेश में निर्मित वस्तुएं ही बेचें। ये उत्तर प्रदेश के एक एक नागरिक से मैं अपील करता हूँ। सर, आरएसएस के शताब्दी वर्ष के अवसर पर तमाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर प्रदेशवासियों की तरफ से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अपने सभी पूर्वजों को हृदय की गहराइयों से श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। वास्तव में दुनिया में एक ऐसा संगठन आरएसएस के रूप में भारतवर्ष में काम कर रहा है जो राष्ट्रीयता की भावना के साथ ओतप्रोत होकर युवाओं की एक ऐसी टोली तैयार करने में सफल रहा है, बूथ स्तर से लेकर के ग्राम स्तर से लेकर के केंद्र राष्ट्रीय स्तर तक, कि जो भारत का जो मूवमेंट है, भारत की जो मैं कह सकता हूं वास्तविक आत्मा है, उसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने कार्यों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने में सफलता हासिल की है। और सब लोगों का मानना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने विपरीत परिस्थितियों में भी भारत के एक एक नागरिक के साथ खड़े होकर के सिद्ध कर दिया है कि वास्तव में स्वयंसेवक यदि किसी से कुछ सीखना है तो आरएसएस से हम सबको सीखना चाहिए। मैं ऐसे अवसर पर अपने सभी पूर्वजों को नमन करता हूं, उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं और आरएसएस के सभी भाई बहनों को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। सर, आज एक दूसरे समाचार में मिला है पंडित छन्नूलाल मिश्र जी का निधन। आज पंडित छन्नूलाल मिश्र जी हम सबके नहीं रहे। वो भारत के शास्त्रीय संगीत के बहुत बड़े पुरोधा थे।